Class 3, we are going to start with lesson 8 of your Oxford New Pathways MCB. We saved a whale. हमने एक whale को बचाया. So read these interesting bits of information about whales. What is the difference between a whale and you? Fill in the details in the table below. Dear friend, I am a blue whale. We whales are the largest animal on earth. हम ब्लू वेल्स हैं, सबसे बड़े एनिमल्स हैं अर्थ पे. वी ब्रीथ लाइक यू थ्रू टू नॉस्ट्रल्स कॉल्ड ब्लो होल विच इज़ ऑन टॉप ऑफ आवर हेड. हमारे भी दो नॉस्ट्रल्स होते हैं जिससे कि हम जिनको क्या कहते हैं, ब्लो होल कहते हैं, जो कि हमारे सर के ऊपर रहते हैं. व्हेन वी ब्रीथ वी सेंड अ बिग स्प्रे ऑफ वाटर अबाउट 30 feet हाई अप इनटू द एयर. जब हम सांस लेते हैं तो एक बड़ा सा फव्वारा निकलता है लगभग 30 फीट ऊंचा हवा में. सो वी डो नॉट प्ले एक्स लाइक फिश. वी आर बॉर्न एज लिटिल वेल काव्स. हम जो है मछलियों की तरह अंडे नहीं देते. हम जो है कैसे पैदा होते हैं, छोटे छोटे वेल के काव्स. काफ होता है ना, CALF काफ. गाय के बच्चे को भी काफ कहते हैं, वेल के बच्चे को भी काफ बोलते हैं. एक से ज़्यादा calves, CALVES. A group of whales is called a pod. This is a collective noun. तो उनके ग्रुप को बोलते हैं pod. And we grow up to 100 feet long. They are 100 feet long. हम लोग तो करीब 5 to 6 feet होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. ये 100 feet होती हैं. We weigh about 1,80,000 kilograms. हम लोग 50 से लेके 80 kilograms तक हो सकते हैं. They are 1,80,000 kilograms. We live for about 80 to 90 years. इनकी लाइफ स्पैन 80 से 90 years है. Well, if it manages to stand on its tail, its height is 100 feet. अगर ये पूँछ के बल खड़ी हो जाए तो इसकी हाइट जो है 100 feet होती है. तो my height in feet is 100. It weighs around 1,80,000 kilograms. My weight is 1,80,000 kilograms. It eats about 3,500 kilograms of krill. Krill is a small fish-like animal in a day. So what do you eat and how much do you eat? Krill, 3,50,000 kilograms per day. Kilograms per day. It breathes through a blowhole. It breathes through a blowhole. A group of whales is called a pod. When I am with other children, we are together called a pod. So this is the information about whales. Let us read about an interesting story in which a group of teachers and students have gone to the seashore where they find a whale, a calf of a whale which was stuck on the rocks, and how do they save the calf? So it's a Sri Lankan story. Now read this story and answer the questions that follow. It was a beautiful morning in Telvatta, a fisherman's village on the southwest coast of Sri Lanka. बड़ी सुंदर मॉर्निंग थी तेलवट्टा में, जो कि एक फिशरमैन यानी मछुआरों का गांव था जो साउथ वेस्ट, साउथ आप जानते हैं, और उसके वेस्ट में जहाँ पे बॉम्बे वगैरह है हमारे यहाँ, ऐसी साउथ वेस्ट में वहाँ श्रीलंका के एक तेलवट्टा नाम की जगह थी, तेलवट्टा, जहाँ स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम द नेबरिंग टाउन हिक्काडुआ वर एंजॉइंग देयर वीकेंड हियर. वहाँ पे बच्चे थे जो पास ही के शहर के थे जिसका नाम हिक्काडुआ था. वहाँ पर अपना सप्ताह का अंत जो थे वहाँ मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे. वीकेंड आप जानते हैं, सैटरडे संडे जब छुट्टियाँ होती हैं. देयर टीचर्स एंड फ्यू पेरेंट्स प्लेड विद द चिल्ड्रन. एक टीचर्स थे और उनके पेरेंट्स थे बच्चों के कुछ के, जो बच्चों के साथ खेल रहे थे. मिस, आवर कैसल लुक्स रियल, निहिंसा सेड टू हर टीचर, मिस सानुथी. तो कहता है निहिंसा कि हम, मेरा जो किला है वो तो बिल्कुल असली लग रहा है. उसकी टीचर से वो कहता है, जिसका नाम है मिस सानुथी. Yes, the teacher smiled, dusting off sand from her clothes.
हाँ बिल्कुल, उन्होंने अपने कपड़ों से रेत झाड़ते हुए कहा। जस्ट देन अ वेव स्वेप्ट अप, इट ब्रोक अ लिटिल अवे फ्रॉम द सैंड कैसल। तभी जो है एक लहर आई और कहाँ आके उस टकराई, चट्टान पे, जो कि सैंड कैसल के पास ही था। बट द वाटर रैन अप टू इट, लेकिन पानी उस तक पहुंच गया, उसकी सैंड कैसल पे। द कैसल स्लोली डिजॉल्व इन द वाटर, किला जो था वो पानी में घुल गया धीरे धीरे। Nihinsa, the tide is coming in. Remember, there was no water beyond those black rocks when we started making our castle at 10. Miss Sanity said, "Come, let us walk on the beach." उसने कहा, निहिंसा, ये जो लहरें हैं ये अब अंदर को आ रही हैं। याद याद करो कि जब हमने 10 बजे ये किला बनाना शुरू किया था तो उन काली चट्टानों के आगे कोई पानी नहीं था। तो चलो अब यहाँ से हम लोग बीच पे वॉक करेंगे। यस, विल लुक फॉर शेल्स, निहिंसा जंप बट द कैसल। हाँ, हम जो है सीपियाँ ढूंढेंगे। निहिंसा कूदा, लेकिन इस किले का क्या होगा? वी कैन मेक वन अगेन इन द इवनिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द वाटर, सेड मिस सानुथी स्माइलिंग। हम एक बार और उसको बना लेंगे शाम को, पानी से ज़रा दूर, मिस सानुथी ने मुस्कुराते हुए कहा। Nihinsa skipped a little ahead of her teacher. Skipped means jumped forward lightly by hopping on each foot. पैरों पे कूदते हुए वो आगे बढ़ गया अपनी टीचर से। Flip, flap, flip. They both heard a strange sound. उन्होंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई पंख फटफड़ा रहा हो। It is coming from behind those tall, crooked rocks. ये तो ऊंची ऊंची और टेढ़ी मेढ़ी जो रॉक्स हैं उनके पीछे से आवाज़ आ रही है। कम, लेट्स लुक, आओ देखते हैं, द टीचर सेड, हरिंग। जल्दी से उन्होंने जल्दी शीघ्रता करते हुए कहा। निहिंसा रैन टू कीप पेस। अब निहिंसा उनके साथ भागा, उनकी स्पीड के साथ मेल रखने के लिए। ओह डियर, अ लिटिल व्हेल काफ इज स्टक इन द रॉक्स। एक नन्हा व्हेल का बच्चा इन चट्टानों में फंस गया है। शी मस्ट हैव गॉट ट्रैप लास्ट नाइट व्हेन द टाइड वेंट आउट। ये जो है पिछली रात को फंस गया होगा लहरों में, जब लहरें जो थीं बाहर को आ रही थीं। ट्रैप मैंने फंस जाना, मिस सानथी सेड। निहिंसा न्यू व्हाट अ वेल वॉज। निहिंसा को पता है वेल क्या होती है। दिस कॉफ वॉज एज बिग एज एन एलिफेंट। वो वेल का बच्चा तो एक हाथी जितना बड़ा था। द सन शोन ऑन इट्स बॉडी। सूरज उसके शरीर पर चमक रहा था। वी मस्ट सेव हर, द टीचर सेड एज शी रैन टू वेट हर शॉल इन द सी, गेट हेल्प। उसने कहा हमको इसे बचाना होगा, टीचर ने कहा, जबकि वो समंदर में अपने शॉल को भिगोने के लिए भागी। जल्दी से मदद लाओ। निहिंसा रैन डाउन द बीच वेविंग हर रेड स्कार्फ। निहिंसा नाउ इज़ अ गर्ल, राइट? तो निहिंसा नीचे भागी बीच पर अपने लाल रंग के स्कार्फ को हिलाते हुए, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, अ बेबी वेल इज ट्रैप्ड इन द रॉक्स, हेल्प। एक वेल का बच्चा जो है वो फंस गया है चट्टानों में, मदद करो। द टीचर्स गैदर्ड द चिल्ड्रन एंड रश टू द स्पॉट। सारे टीचर्स ने बच्चों को इकट्ठा किया और उस जगह पे जल्दी से आ गए। द पेरेंट्स, ड्राइवर्स एंड बस कंडक्टर्स जॉइन इन टू। सब के सब जो है वहाँ पे उनकी मदद के लिए आ गए। A teacher shouted, use anything that holds water. Pour water over the wheel. Wet your scarves, shirts and jackets and place them on the wheel. एक टीचर चिल्लाई कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें पानी टिक जाए उसको यूज़ करो। इस वेल के ऊपर पानी डालो। अपने स्कार्व्स हो गए या शर्ट्स हैं या जैकेट्स हैं, उन सबको गीला करो और वेल के ऊपर उन्हें रख दो। The children fetched mugs, buckets, spare tires, bed sheets, anything they could find in the bus. अब बस में बच्चों को जो मिला, मग्स मिले, बाल्टियाँ, खाली टायर, बेड शीट्स, जो कुछ मिला बस में वो ले आए। They ran to the sea, filled them with water, and they ran back to the calf and threw the water over it. उसके बाद उन्होंने उनको पानी से भरा
और उसके बाद उस व्हेल के बच्चे के पास आए और उसके ऊपर पानी फेंकने लगे। डोंट कवर द ब्लो होल एंड द फिन। उसका जो नॉस्ट्रल्स हैं, ब्लो होल्स हैं, उन पे कवर मत करना, और ना ही उसके फिन यानी कि जो उसका पंख है उसके ऊपर। द वेल नीड्स टू ब्रीथ। उसको सांस लेने की ज़रूरत है। मिस सानुथी shouted to the children who covered the calf with wet clothes. Many children dug a pit around the calf. कई बच्चों ने उसके चारों तरफ, pit is a wide and deep hole in the ground, उसके चारों तरफ एक गड्ढा खोद दिया। 2 hours went by. The tide filled the pit with water. 2 घंटे हो गए। अब जो समंदर की लहरें आ रही थी उन्होंने उस गड्ढे को पानी से भर दिया। Everyone was tired, but nobody stopped pouring water. सब थक गए थे लेकिन उन्होंने पानी उड़ेलना बंद नहीं किया। Please live, निहिंसा told the whale. कृपया जियो। The water reached higher. अब पानी और ऊंचा उठा। The whale lifted its fluke and brought it down. Thrash. Fluke क्या होता है? Fluke is the whale's tail. तो उसने अपना टेल को ऊपर उठाया और उसको नीचे लेके आई। थ्रैश। हुर्रे! द चिल्ड्रन स्कूप्ड मोर वाटर एंड पोर्ड इट ओवर द काफ। बच्चे खुश हो गए। उन्होंने और पानी लेके उसके ऊपर पोर किया काफ के। सून द लेवल ऑफ वाटर फ्रॉम द सी ग्रू सो हाई दैट द चिल्ड्रन मूव टू द शोर। अब जो वाटर था सी का इतना ऊंचा हो गया कि बच्चों को अब किनारे की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि वो समंदर के बीच में पानी नहीं था उस टाइम। फिर बाद में आ गया। यू कैन दे चैंटेड। उन्होंने जैसे मंत्र की तरह चिल्लाया, तुम जा सकती हो, तुम जा सकती हो। द वेल काफ रिलीज द बिग स्प्रिंग ऑफ वाटर फ्रॉम हर ब्लो होल। और वेल के जो काफ था उसके बच्चे ने वेल के एक बहुत बड़ा सा फवारा छोड़ा अपने ब्लो होल से। शी विल लिव, ये जिएगी, मिस सनसी सेड। द चिल्ड्रन चीयर्ड, बच्चे खुशी से चिल्लाए। द काफ ट्विस्टेड एंड टर्न्ड एज द टाइड लिफ्टेड हर अबव द रॉक्स। अब वो मुड़ी तुड़ी और जब तक कि उसको लहरों ने चट्टानों के ऊपर उठा नहीं दिया। हर फ्लिपर्स मीन्स फिन्स या पिन्ना भी कहते हैं उनको। मूव स्मार्टली, अब वो बड़ी तेज़ी से अपने पंख हिलाने लगी। द टॉल टेल बीट द वाटर। थ्रैश, और उसकी पूंछ जो थे पानी को बीट करने लगी। थ्रैश थ्रैश। द वेल काफ स्वम अवे, और वो तैर कर चली गई। बाय ब्रेव काफ, निहंसा शाउटेड। बाय ब्रेव काफ, बहादुर बच्चे, निहंसा चिल्लाई। तो इस तरह उन्होंने एक उसको बचा लिया, वेल काफ को। तो विल डू दिस एक्सरसाइजेस। यहाँ पर देखिए, टेक द चॉइस विच इज़ not correct. The tide came in to help them. Whale calf had not been out of the sea for too long. No, it was there for very too long. The tide did not come to help them initially. Later on it came. They worked constantly so that the sun would not dry the whale calf. Oh, this is actually right. That which we have not ticked, they are wrong. Not correct means which are not correct. So it is very to save a beached whale. The school team was able to save a whale because फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है, सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, और डी वाला भी इनकरेक्ट है। सी वाला करेक्ट है। पानी डालते रहे जिससे वो सूखे नहीं उसकी स्किन। नंबर कर दीजिएगा, पहले 1, फिर 8, 9, 7, 3, 2, 6 एंड 4, लास्ट में 5। सो प्लीज़ फिल इट अप। ये सीक्वेंस थी जो भी घटनाएं हुई। अब आपको इसकी बॉडी पार्ट्स को बताना है। ये 2 आँखें हैं, 2 आईज, ब्लो होल and nostrils to breathe, which are called blowhole. The tail is called a fluke.
And this is one fin. This is two flippers. Flippers. Now, what is preposition of time? Preposition of time tells us when something happens. कब क्या हो रहा है, जैसे on, in या at. तो on हम कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ डेट्स और डेज ऑफ द वीक होते हैं. तो आई विल गो टू द मॉल ऑन सैटरडे ऑन 9th of March. जब ज़्यादा लंबा टाइम होता है, जैसे मंथ, सीजन्स, ईयर्स, तो हम इन यूज़ करते हैं. इन मार्च, इन स्प्रिंग, इन 1959. एंड वी यूज़ at for a point in time, exact कोई point in time, 6 p.m. and so on, right? You have to remember them. In the morning, in the afternoon, at breakfast, at night. So here we'll do it. This movie was made in 2009. It was released on 31st December. The train leaves at 8:20 p.m. My mother goes for a walk in the evening. Her brother was born in May. Let us go for a picnic on Saturday. The school reopens on 15 June. They will put a play in the school auditorium. So you have written about the prepositions of time. Now writing letters. Now seashore, Telvatta, 19 July 2020. This 10:10 means 20. Dear mother, I got lost last evening when our pod was crossing the Indian Ocean. I mistook a boat for you and followed it to the shore. I got trapped between the sharp rocks and the tide went away. Luckily, some children rescued me. ये वो whale का बच्चा बता रहा है अपनी मम्मी को. I promise to be more careful. I am on my way to join you. Do not worry about me. I will find you soon. Yours affectionately, whale calf. तो अब इसको आप तलवट्टा श्रीलंका 20th October 2020. Dear mother, today we went to the sea for a picnic where we saw a whale calf as big as an elephant. It was trapped between rocks. My friends, teachers, and some parents worked very hard to keep the whale calf wet. Luckily, the tide came in soon. We encouraged the little calf to try hard. She did. Soon she swam back home into the sea. I'm enjoying myself. I will see you soon. Yours lovingly, Nihinsa. Nihinsa has written this letter to her mother. यहाँ पे देखिए yours lovingly में सिर्फ आप s लगा देते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं. Sometimes a child asks his mother, may I help you? And here, do you need some help? इस तरह से आप पूछते हैं किसी से, right? अब हम आते हैं questions पे. Certain questions are there. So first one is, okay, we'll send you the question answers of this chapter soon.